आगरा नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में गुरुवार को महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम और जल निगम के अधिकारी, कार्यकारिणी समिति के नव निर्वाचित सदस्य तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान शहर के विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं और विभिन्न वार्डों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान कार्यकारिणी समिति में उपसभापति पद का चुनाव भी संपन्न कराया गया। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्षद विक्रांत कुशवाहा को सर्वसम्मति से नगर निगम कार्यकारिणी का उपसभापति चुना गया। उनके निर्वाचन पर महापौर सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने शुभकामनाएं दी और शहर के विकास कार्यों को गति देने की अपेक्षा जताई। देखिए, मेरे लिए तो बड़े भावुक करने वाला पल है कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज पार्टी संगठन ने जो इतना बड़ा दायित्व दिया है, मैं इसका सदैव ऋणी रहूँगा। माननीय महापौर जी का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आगरा कार्यकारिणी में मेरे को उपसभापति बनाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और ख़ासतौर से माननीय महापौर जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और आगरा के नई दिशा और दशा दिखाने के लिए जो महापौर जी निरंतर कार्य कर रही हैं, हम उसको मिलजुल करके सारे लोग हम लोग उसको आगरे को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आगरा नई विकास की गाथाएं लिखेगा। और एक प्रस्ताव खास तौर से माननीय हेमंत प्रजापति जी के द्वारा लगाया गया है कि 60 लाख रुपए के काम इस वित्तीय वर्ष के अंदर कराने का निर्णय आज कार्यकारिणी समिति से लिया गया है। और भी छोटे छोटे काम जो माननीय महापौर जी के द्वारा कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाएंगे। और सारे कामों को लेकर के चर्चा हुई है और अच्छी चर्चा हुई है। आगरा के विकास के लिए चर्चा हुई है और निरंतर ही आगरा विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने बताया कि शहर के सभी वार्डों में विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक वार्ड में 60 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस राशि से विशेष रूप से मलिन बस्तियों और उन क्षेत्रों में छोटे छोटे लेकिन आवश्यक विकास कार्य कराए जाएंगे जो अब तक किसी कारणवश लंबित हैं। शहर हित को लेकर कई सारे प्रस्ताव माननीय पार्षदों ने दिए हैं, जिसमें पार्षदों की एक मांग, एक प्रस्ताव बहुत अच्छा था क्योंकि बरसात का समय है और बहुत सारे वार्ड में ऐसे समस्याएं आती हैं जिनको छोटे छोटे होते हैं, जिनका टेंडर जल्दी नहीं हो पाता है। तो मैंने एक पार्षद ने हमारे प्रस्ताव रखा है कि प्रत्येक वार्ड में 60 लाख रुपए की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे छोटे छोटे काम जो पेंडिंग पड़े रहते हैं वो हो जाए। तो ये प्रस्ताव भी पास हुआ है और शहर हित को लेकर बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे आए हैं। और आज उपसभापति का चुनाव भी हुआ है, जिसमें श्री विक्रांत सिंह कुशवाहा जी को उपसभापति चुना गया है। मैं और हमारे बाकी सब मेंबर्स, मैं उन सबको बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, सीएम ग्रेड का काम अभी बड़ी तेजी से चल रहा था, मानसून लगातार रहता है। कुछ ठेकेदार और अधिकारी सड़कों को खोद कर चले जा रहे हैं, इसकी वजह से लगातार जगह जगह सड़कें बैठ रही हैं, बड़ी दुर्घटना भी देखने को मिल रही है। हाल ही में सावन लग चुका है, मानसून चल रहा है, तो ऐसे में क्या कार्रवाई होगी और किस तरह के काम है? देखिए, एक तो सीएम ग्रिड का जो टेंडर पहले हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास किसी ने यहाँ पे कंप्लेंट डाली और वो टेंडर निरस्त किया गया। दोबारा टेंडर हुआ, तब तक मानसून आ गया काम शुरू होने में। और मैं देख रही हूँ कि जो भी कंपनियां उस सीएम ग्रिड का काम कर रही हैं, उनकी लापरवाही तो है, क्योंकि शहर में शहरवासियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से भी कंप्लेंट की थी कि एक बैठक बुलाकर जो भी कंपनी है यहाँ पर, उनको जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाए। और उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, ये भी मैं देख रही हूँ कि कंपनियों के पास टेंडर तो हुए लेकिन पर्याप्त साधन भी नहीं है। इसके लिए भी मैंने कंपनी वालों को बोला है कि वो जो भी परेशानियां यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि मानसून का समय है, वो तत्काल रूप से उन समस्याओं को भी दूर करें और अपने काम में तेजी से कार्य भी करें। महापौर ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर के प्रत्येक वार्ड में समान रूप से विकास कार्य कराना और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द उनका लाभ मिल सके। पार्षद अतुल अवस्थी ने कहा कि बैठक में जल निकासी, सड़क, सफाई, पेयजल व्यवस्था सहित शहर की अन्य प्रमुख समस्याओं पर भी अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नगर निगम ने विश्वास जताया कि कार्यकारिणी समिति के सहयोग से शहर के विकास कार्यों में और तेजी आएगी। आज कार्यकारिणी की बैठक में माननीय महापौर जी द्वारा संबंधित अधिकारियों को
शहर की दिशा व दशा को देखते हुए समस्त कार्यों के लिए निर्देशित किया व जो बरसात के माध्यम से जल भराव के कार्य थे उनके लिए भी गंभीरता से दिशा निर्देश किया गया। और जो नगर निगम में जो माननीय पार्षदों के जो लगे हुए थे प्रस्ताव, उन पर भी विचार किया गया और प्रस्तावों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही समस्या का समाधान करने के लिए माननीय महापौर जी द्वारा निर्देशित किया गया है। देखिए, मानसून आ रहा है, मानसून की तैयारियां हम लोग अपने क्षेत्र में अपने सभी पार्षद हैं जो अपने वार्ड वाइज कर रहे हैं और नगर निगम भी अपने स्तर से जो है मानसून के लिए अब कार्यरत है और आगे भी नई कार्य योजना के तहत माननीय महापौर जी के आदेश अनुसार कार्य किए जाएंगे। और सभी लोग हैं जो सावन का सोमवार है, हम हिंदू हैं तो ये महत्वपूर्ण पर्व है हमारा, तो उसके लिए जो शिव भगवान की भक्ति के लिए और उसके लिए मंदिरों पर सफाई कार्यों का प्रोग्राम और सफाई कार्यों की व्यवस्था, उचित व्यवस्था की जाएगी।